हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मकान वाले चैप्टर को कवर किया हुआ था कि मकान कौन कौन से हैं भारत में, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं मकान से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। यहाँ एक गांव के मकान के बारे में बताया गया है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। दूसरा है, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने हैं। तीसरा है, मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बने होते हैं। चौथा है, मकानों की छतें ढालू होती है। हमारा स्टेटमेंट ये पूरा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ भारी वर्षा होती है, तो ना ही बिहार में भारी वर्षा होती है, ना ही उत्तर प्रदेश में और ना ही राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो असम के घरों के बारे में दिए गए हैं। ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्न में से निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन देखना है हमें। हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले थियरी सेक्शन में पढ़ा दिया है कि जो हाउस बोट होती है उस पर लकड़ी की जो नक्काशी पाई जाती है हाउस बोट की छतों के ऊपर, उसको हम लोग ख़त्म बंद कहते हैं। और जो हाउस बोट होते हैं वो केरल राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में ये लोग टूरिस्टों के लिए यूज करते हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट है, डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो डोंगा होती है वह स्थानीय लोगों द्वारा यूज की जाती है, इसलिए आपका दोनों कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। दूसरा है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। तीसरा है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं। चौथा हमारा है, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। और पांचवा हमारा है, लकड़ी के फर्श हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है। तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो लेह के घर होते हैं वहाँ जो निचली मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तो देखिए, ये तो सही है कि जो पेड़ के तनों से बनी हुई छतें होती हैं, लेकिन ढालू छतें नहीं होती है। मैंने आपको वहीं पे पॉइंट आउट करवाया हुआ था कि जो वहाँ की जो छतें होती हैं वो समतल होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जो ठंडी में पाने वाली चीज़ें होती हैं उसको ये लोग सुखाते हैं अपने छत पे ताकि वो गर्मियों में यूज कर सके। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी गलत हो गया। तीसरा हमारा है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि जो 10 से 12 फुट ऊंचाई की बात होती है वो असम के घर की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया है। चौथा है, पत्थर गारा और चूना की मोटी दीवारें होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और ई हमारा ऑप्शन है कि लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो जो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डी और ई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है देखना है। पहला है कि मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है, लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत करने के लिए काफ़ी है। जो लद्दाख के जो घर होते हैं उसकी जो छतें होती हैं वो समतल होती है, ये इस प्रकार की होती है और इसका यूज वो लोग सामान को सुखाने के लिए करते हैं। अगला हमारा है कि इग्लू गुंबद के आकार का होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो इग्लू होता है वो इस आकार का होता है और यहाँ पे इन लोग को जाने के लिए छोटा सा होल बना होता है, वो लोग लेट के इसके अंदर जाते हैं। अगला है, असम के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 जो आपका है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। तो एस्किमो जो होते हैं वो अपना जो इग्लू बनाते हैं वो बर्फ से बनाते हैं, इसका क्या कारण है।
तो पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। दूसरा है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। तीसरा है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। चौथा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही हो जाएगा। जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की जो दीवारें होती हैं उसके बीच में हवा भरी रहती है और जो अंदर की गर्मी होती है वह बाहर जाने से रोकती है। ये लोग क्या करते हैं, जो एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो जो मछलियाँ होती है, सील मछलियाँ होती हैं, उनकी चर्बी का इस्तेमाल करते हैं अपने जो बर्फ़ का जो घर है उसको गर्मी देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गाँव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो छात्र ने क्या लिखा है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। यह गांव होना चाहिए। तो हमारा गांव कहाँ का है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और असम। तो जैसा कि ये स्टेटमेंट दिया गया है तो ये असम के घरों के बारे में विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि जो 10 से 12 फुट होते हैं, 3 से 3.5 मीटर होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि या तो 10 से 12 फुट होगा या तो 3 से 3.5 मीटर दिया रहेगा। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। तो लेह के मकानों के बारे में पूछा गया है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। चौथा है लकड़ी के फर्श। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि लकड़ी से बनी ढालू छतें, तो हमने पढ़ा हुआ है ढालू छतें तो होती नहीं है, वो समतल छतें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा गलत हो गया। तो जो ऑप्शन हम देख लेते हैं जिसमें ए रहेगा वो गलत रहेगा। तो पहले ऑप्शन में ए है, ये गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में ए है, ये भी गलत हो गया। और चौथे ऑप्शन में ए है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से घरों की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जैसे जो राजस्थान के घर होते हैं, वहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो उनके जो घर होते हैं वो गाय के गोबर से वो लोग लीपते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सबसे सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। कीड़ों को दूर रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, घरों को गाय के गोबर से लीपते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है। तो देखिए जो पर्वतारोही होते हैं वो टेंट में रहते हैं, हमें ये याद रखना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पहला हमारा है याक के बालों से बना होता है। दूसरा है गर्म ऊन से बना होता है। तीसरा है मोटे कपड़ों से बना होता है। और चौथा है 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से बनी होती है। तो देखिए जो पर्वतारोही होते हैं उनके जो टेंट होते हैं वो 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वो जो 2 तह वाली प्लास्टिक होती है उसमें जो हवा आती है वो फंस जाती है। इस प्रकार क्या होता है, टेंट के अंदर जो है गर्मी बनी रहती है। वहीं अगर हम लोग याक के बालों की बात करें तो जो याक के बालों से बनता है तो एक होती है लद्दाख की जनजाति चांगपा जनजाति। जो चांगपा जनजाति होती है वो याक के बालों से अपना टेंट बनाती है और उनके टेंट को हम लोग रेबो बोलते हैं। रेबो आप लोग याद रखिएगा, जो उनके टेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा है बांस और लकड़ी के। ऑप्शन नंबर 2 है पत्थर और लकड़ी के। तीसरा है केवल लकड़ी के और चौथा है बहुमंजिले। तो जो असम राज्य के घर होते हैं वो बांस और लकड़ी के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया। तो आई होप कि आज की सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे थियरी सेशन को नहीं देखे हैं वो जाके थियरी सेशन को देख लेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।